सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, बनारस के मणिकर्णिका घाट का मामला सुर्खियों में आ गया और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें कांग्रेस नेता पप्पू यादव, हरियाणा के कांग्रेस नेता जसविंदर कौर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य शामिल हैं। यह मामला को लेकर हंगामा कटा हुआ है। दोस्तों, आरोप लगा कि मणिकर्णिका घाट पर चल रहे सुंदरीकरण कार्य के बीच एआई द्वारा बनाए गए वीडियो को वायरल करने के मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई। दोस्तों, बनारस में एफआईआर दर्ज प्रशासन द्वारा नहीं बल्कि मणिकर्णिका घाट पर निर्माण करा रही कंपनी के पदाधिकारियों ने दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मणिकर्णिका घाट के सुंदरीकरण कार्य को लेकर भ्रामक और असत्य जानकारी फैलाई है, जिससे समाज में आक्रोश उत्पन्न हुआ है और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है। क्या दोस्तों, किसी कंपनी के संचालक की इतनी हिम्मत है कि वो बिना किसी इशारे के एफआईआर दर्ज करा सके, वो भी सांसदों के खिलाफ? लेकिन क्या कहा जाए, समय और परिस्थितियां कुछ भी करा सकती हैं। दोस्तों, बनारस के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों और प्राचीन संरचनाओं को तोड़े जाने के मामले में यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और कुछ लोग विकास कार्यों में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी जी झूठ बोल रहे हैं और अगर वीडियो एआई जनरेट है तो मूर्तियों को सामने लाएं। सरकार अजय राय ने यह भी कहा कि काशी की पौराणिक और सांस्कृतिक को नष्ट किया जा रहा है। भाजपा सरकार बनारस की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को विनाश कर रही है। बनारस घाट का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों, लगभग 3000 साल पुराना। बनारस को काशी भी कहा जाता है और यह शहर भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। यहां तक भगवान शिव को काशी का राजा भी माना जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित इसका निर्माण विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों द्वारा कराया गया था। बनारस घाट के कुछ प्रमुख घाटों में शामिल है दशामेघ घाट। यह घाट सबसे व्यस्त और सबसे पवित्र माना जाता है और यहाँ भगवान ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। मणिकर्णिका घाट, यह घाट भगवान शिव और पार्वती के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर भगवान विष्णु ने एक पवित्र तालाब बनवाया था। अस्सी घाट, यह घाट दक्षिण सीमा पर स्थित है और यह भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को दिया था। राजघाट, यह घाट राजाओं के स्नान के लिए उपयोग में किया जाता था। तुलसी घाट, यह घाट तुलसीदास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यहाँ रामचरितमानस लिखा था और इन घाटों का निर्माण विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों द्वारा किया गया था, जिसमें मराठा, सिंधिया, होलकर और पेशवा शामिल थे। बनारस में घाट का काम योगी सरकार के तहत चल रहा है। खासकर मणिकर्णिका घाट का पुनः विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही बनारस का दौरा किया और मणिकर्णिका घाट के फ्यूचर प्लान की जानकारी ली। इस प्रोजेक्ट के तहत 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं,
जिसमें घाट का स्वरूप बदलना, आधुनिक चिमनियां लगाना और अंतिम संस्कार के लिए आने जाने वालों के लिए सुविधा बढ़ाना शामिल है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विरासत को नष्ट कर रही है। हालांकि सरकार ने इस अफवाह बताया और कहा कि काम पूरी तरह से संरक्षित और सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से चुनाव लड़ने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी ने बनारसी सीट से जीत हासिल की, लेकिन जीत का अंतर पिछले चुनाव की तुलना में कम था। कांग्रेस के अजय राय ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और लगभग 1.5 लाख वोटों से उनकी जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित रूप से झूठा हलफनामा दाखिल करने के आरोप पर मोदी को बनारसी से चुनाव लड़ने से आयोग घोषित करने की मांग भी खारिज की थी। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास कार्य के दौरान कुछ मूर्तियों और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की खबर है, जिसके चलते संत समाज और स्थानीय लोगों में विरोध है। प्रशासन का कहना है कोई मंदिर या मूर्ति नहीं टूटी है, बल्कि कुछ मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और पुनः विकास कार्य के बाद उन्हें फिर से स्थापित किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद ने भी मूर्तियों के संरक्षण और पुनः स्थापना की मांग की है। दोस्तों, बनारस का इतिहास 3000 साल पुराना है और बनारस में गंगा तो भगवान राम के समय से ही बह रही है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है। दोस्तों, जो खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बनारस में बिना पीएम के मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन फिर इसी बनारस में इतना विरोध किसके कहने पे हो रहा है? और जो स्थान हजारों साल पुराने हैं उनको का स्वरूप क्यों बिगाड़ा जा रहा है? इसी को लेकर संत समाज, विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। देखना यह है